मातरम। कैसे हैं आप सभी लोग? आई हो सभी लोग अच्छे होंगे। जितने भी भाई इंडियन नेवी एसएसआर एमआर के हैं वो चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लें। टेलीग्राम चैनल ब्रदर्स एकेडमी जरूर ज्वाइन कर लें। जितना हमसे हो सकता है मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूं। और बाकी मेरे पास क्वालिटी नहीं है ज़्यादा अच्छी, और ना तो मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम का अभाव है, टाइम बहुत कम रहता है, लेकिन हमारे सारे भाइयों के कहने पर मैं उनके लिए कुछ ना कुछ करता रहता हूँ। तो जितने भी भाई हैं सभी भाई चैनल से जुड़े रहें। बाकी जितने भी भाई तैयारी कर रहे हैं इंडियन नेवी को लेकर, उनका जीके जीएस को लेकर डर है, तो ये जो डर है ना आप लोगों को आज दिखा देंगे भाई कि जो क्वेश्चन है इंडियन नेवी में पिछली बार ये क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है ना, ये पिछली बार क्वेश्चन पूछे गए थे। पिछली बार का मतलब ये नहीं कि 2024 में पूछे गए थे, जो मतलब पिछले वर्ष की परीक्षाएं हुई हैं उसमें पूछे गए थे। तो आप लोग अगर इसमें 25 क्वेश्चन है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 25 क्वेश्चन में अगर आप 20 क्वेश्चन से 22 क्वेश्चन आप बना लेते हो, 22 क्वेश्चन एटमोस्ट बना लेते हो, तो लगभग ये मान के चलिए कि आपकी तैयारी बेस्ट है। ठीक है ना, मैं ऐसे क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ कि अगर आप उनको लगा लेते हो तो आपका हौसला बुलंद रहेगा और वही हौसला आपको एग्जाम में बहुत काम आएगा। ठीक है ना, अगर आप ये जान लीजिए कि ऐसे ही क्वेश्चन पिछली बार आए थे। चलिए ठीक, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बाकी आप लोग अपनी राय बताइएगा कि कहाँ पर क्या गलती हुई, कैसे क्या हुआ। ठीक है ना, मुझे क्या अब ज़रा सुधारना चाहिए, क्योंकि आप लोग ही बताओगे तो पूरी बात जानेंगे। चलिए ठीक है, वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हो कि भैया इंडियन नेवी का पेपर 9 से स्टार्ट है। बल्कि चलिए ठीक, क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। क्वेश्चन के मैं देखो टाइम बहुत कम होने के कारण मैं क्वेश्चन पढ़ दूंगा, उसके बाद मैं आंसर पर टिक लगा दूंगा, बाकी आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिएगा। ठीक है ना, चलिए ठीक है, सब स्टार्ट करते हैं जल्दी से जल्दी। देखिए, केरल राज्य में कौन सी भाषा बोली जाती है? जो केरल राज्य है उसमें कौन सी भाषा बोली जाती है? तो मलयालम बोली जाती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है अगला क्वेश्चन है, शहीद दिवस कब मनाया जाता है? शहीद दिवस कब मनाया जाता है? 30 जनवरी को मनाया जाता है। सभी को मालूम होगा। जल्दी जल्दी इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है। जितने भाई देख रहे हैं जल्दी से जल्दी वो इस वीडियो को देखकर क्वेश्चन समझकर अगला तैयारी करें, अगली किसी चीज़ को पढ़ें। ठीक है ना, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी करा रहा हूँ। ठीक है ना, पेंटागन कहाँ पर स्थित है? वाशिंगटन। ठीक है ना, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत की कानून की सर्वोच्च संस्था कौन सी है? सर्वोच्च संस्था कौन सी है? भारत जो कानून है हमारा, सर्वोच्च संस्था कौन सी है? सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है ना, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? बी आंसर, राष्ट्रपति। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाली प्रथम महिला जज कौन थी? प्रथम महिला जज कौन थी? तो एम फातिमा बीबी। ठीक है ना, अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा लोगों का, आर्य समाज की स्थापना किसने की? ठीक है ना, किसने की इसमें? ठीक है ना, किसने की? अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। स्वामी दयानंद ने की। अगला क्वेश्चन है, पोंगल निम्न में से किस राज्य का नृत्य है? तमिलनाडु का। ठीक ना, अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अर्जुन पुरस्कार निम्न में से किसको दिया जाता है? अर्जुन पुरस्कार निम्न में से किसको दिया जाता है? तो खिलाड़ी को दिया जाता है। ठीक ना, खिलाड़ी को दिया जाता है, खिलाड़ी को दिया जाता है। ठीक, अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? देखो, सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है इसमें? ठीक है ना, सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? सी, हीरा इसका आंसर, राइट आंसर हीरा। ठीक है ना, उसके बाद अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, रासायनिक समीकरण लिखने में ये जो सिंबल आपका बना हुआ है, ठीक ना, जब कोई गैस वगैरह क्या कहते हैं, हवा में जब गैस पूरा वो होती है तो मतलब इसका चिन्ह क्या होता है? चिन्ह किसके प्रतीक है? ठीक है ना, अब अगला इसका जो आंसर है, इसका आंसर है 11वें नंबर का आंसर है जो आप लोगों का, वो है आंसर नंबर बी। 1 मिनट थोड़ा सा रुकिएगा। गैस अवस्था। ठीक ना, अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बाल, नाखून और पंजा किससे बने होते हैं? बाल, नाखून और पंजा किससे बने होते हैं? तो इसका राइट आंसर प्रोटीन, प्रोटीन। ठीक है ना भाई, अगला क्वेश्चन है जो, सबसे पुरानी चट्टान कौन सी है? सबसे पुरानी चट्टान कौन सी है? आंसर नंबर इसका बी, आंसर नंबर बी, ओवर डो विलियम। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अशुद्ध रक्त कहाँ, देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है। ठीक है ना, अशुद्ध रक्त कहाँ रहता है? ठीक ना, कहता है इसने लिख दिया है, सॉरी उसके लिए। 14 क्वेश्चन हमारा लोगों का, तो इसका बी होगा सिरा। ठीक ना, अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं।
किसे गर्म करने पर कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है? तो इसमें इसका राइट आंसर, ये तीनों राइट आंसर हैं, इन सभी को गर्म करने पर कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। इसका राइट आंसर है डी। इसका राइट आंसर है डी, ठीक है ना। इसका राइट आंसर क्या है? डी। अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, और क्वेश्चन में जो भी जितने क्वेश्चन आप लोग कर किए हो और सभी को आते होंगे तो सभी लोग कमेंट में जरूर करिएगा मेरे इतने क्वेश्चन सही हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है कि जब कोई तरंग वायु में जल में प्रवेश करती है तो क्या नहीं बदलता? इसका जो राइट आंसर है क्या होगा? सभी लोग इसका आंसर आप लोग बताएंगे, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रेडियो है, रेडियो तरंगे पृथ्वी की किस सतह से परिवर्तित होती हैं? ठीक ना। इसका जो आंसर होगा, राइट आंसर होगा वो सी होगा, आयन मंडल, ठीक ना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन है, ट्रांजिस्टर बनाने में सर्व अधिक सामान्य रूप से इस्तेमाल क्या किया जाता है, ठीक है ना। इसका जो क्वेश्चन अलग से लिखा हुआ है, फिर अगला क्या किया जाता है, तो इसका जो सिलिकॉन, ठीक ना, सिलिकॉन ट्रांजिस्टर में यूज़ किया जाता है। ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज आप सभी को मालूम होगा, ग्लूकोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फास्फोरस की अधिकतम सहसंयोजकता है, जो फास्फोरस है इसकी सहसंयोजकता क्या है, ठीक ना। क्या है भाई? इसका सभी लोग राइट आंसर सी इज़ द राइट आंसर, 5, ठीक ना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? जो गाजर होती है उसमें कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन ए, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय वायुसेना अकादमी कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा हैदराबाद में स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, टैगोर द्वारा रचित जन गण मन के कितने छंद राष्ट्रीय गान में अपनाए गए थे? कितने मतलब कि राष्ट्रीय गान में अपनाए गए थे, छंद कितने अपनाए गए थे? तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी झील केरल में स्थित है? कौन सी झील केरल में स्थित है, ठीक ना। इसका आंसर वेम्बनाड झील, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, कि भारतीय झंडे में चक्र का रंग है, ठीक ना। चक्र का रंग क्या है? तो राइट आंसर नीला, ठीक ना। राइट आंसर नीला, ठीक ना। अब जितने भी भाई हैं, जितनी भी बहनें हैं, सभी लोग वीडियो देखे होंगे, तो सभी भाइयों को अगर जितने आपके नंबर आए हों, 22 आए हों, 23 आए हों, 25 आए हों, आप सभी लोग कमेंट में बताइएगा। बाकी क्लास जैसी लगी हो आप सभी लोग कमेंट में बताइएगा, और इसी तरह के क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में आपको पूछे जाएंगे, ठीक है ना भाई। बिल्कुल आपको डरना नहीं, बिल्कुल अच्छे से रहना है और तैयारी करते रहना है। जो भी आगे होता है सब देखा जाएगा। बिल्कुल सभी भाइयों को डरना नहीं है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती। सभी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम।